नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। धान हम लोगों के जीवन की फसल चक्र का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और प्रतिवर्ष हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में धान की फसल को बोया जाए, इसकी कृषि की जाए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पर्यावरणीय कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें धान की कुछ किस्मों के ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। तो आज की हमारी न्यूज इसी प्रकार है, क्योंकि पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पूसा 44 धान की जो किस्म होती है, अब अगले वर्ष से इसको राज्य में कहीं भी नहीं बोया जाएगा, इसकी कृषि नहीं की जाएगी। तो इससे संबंधित अब अन्य पक्षों को समझना जरूरी है, क्योंकि अगली जो खरीफ फसल चक्र शुरू होगा वर्ष 2024 में, अब राज्य में कहीं भी इसको नहीं उगाया जाएगा। तो इससे संबंधित अन्य पक्षों को देखना, जानना, समझना जरूरी है। तो क्या होती है पूसा 44 धान किस्म? तो देखिए, इसका जो विकास हुआ था यह वर्ष 1993 में किया गया था। किसने किया था? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो दिल्ली में है संस्थान, उसके द्वारा इसका विकास किया गया था। तब से लगातार इसको उगाया जा रहा है, इसकी कृषि की जा रही है। देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले इसका जो उत्पादन था, इसकी कृषि दिल्ली में शुरू हुई, लेकिन कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन देने के कारण इसकी लोकप्रियता भारत के अन्य राज्यों में बढ़ गई, जिसको पंजाब ने भी स्वीकार किया। पंजाब में शुरुआती समय में कुछ ही किसानों ने इसको अपने यहाँ बोया, फिर देखा कि भाई यह तो हमें अधिक उत्पादन दे रही है प्रति एकड़ क्षेत्र में। जैसे कि अगर हम अन्य किस्मों की बात करें तो अन्य जो हमारी किस्में होती है धान की, वह 1 एकड़ क्षेत्र में जनरली 28 से 30 क्विंटल तक का उत्पादन देती है। लेकिन अगर हम बात करें पूसा 44 की, तो 1 एकड़ के क्षेत्र में इसका उत्पादन लगभग 34 से 40 क्विंटल तक हो जाता है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा अधिक है। अब हर किसान यह चाहेगा कि कम भूमि पे अधिक उत्पादन होगा। अधिक उत्पादन होने का मतलब यह है कि अधिक बिक्री होगी, अधिक मात्रा उसके पास आएगी धन की। ऐसी स्थिति में उसको अधिक लाभ होगा। तो उसी धन की चाहत में किसानों ने क्या किया कि पूरे पंजाब में धीरे धीरे पूसा 44 का प्रसार होने लगा और किसान इसको अपना करके बोने लगे। लेकिन इसके साथ साथ ही देखने वाला मामला यह है कि कहीं ना कहीं हर एक चीज के कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। तो इसके साथ भी ऐसा हुआ। इसके साथ 2 महत्वपूर्ण चीजें जुड़ी हुई थी, जिसको शुरुआत में नहीं देखा गया। पहली तो जल। देखिए, वैसे तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो धान होता है यह अधिक जल गहन फसल होती है, पर क्या हुआ कि उसमें जब ये पूसा 44 की स्थिति हम देखते हैं तो पता लगता है कि पूसा 44 धान की अन्य किस्मों की तुलना में और भी ज्यादा अधिक जल ग्रहण करती है, जिससे कि राज्य में भूजल का संकट उत्पन्न होता जा रहा है। बहुत अधिक जल इसको दिया जा रहा है। वहीं एक खास बात देखने वाली यह है कि पूसा 44 जो किस्म होती है, इसकी जो समय अवधि है वो जनरली लंबी है, यानी कि अन्य धान की तुलना ऐसा माना जाता है कि 1 महीना तक इसका जो समय है वो एक्स्ट्रा जाता है। इस दौरान इसी वजह से इसको जनरली 5 से 6 अधिक जल देना पड़ता है, अधिक जल चक्र इसको देने पड़ते हैं, यानी कि पानी ज्यादा लगता है इस फसल के उत्पादन में, जिस वजह से आपको जल भी अधिक देना पड़ेगा, समय भी अधिक देना पड़ेगा, जिस वजह से आपको जब अगली जो फसल बोनी है, जब आपको गेहूं के बोने का समय आएगा, उस दौरान आपको खेत साफ करने का समय नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से फिर आप जल्दबाजी में इसको जला करके ही निपटान करना पसंद करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि पराली जलाने की घटना हर बार अक्टूबर नवंबर के महीने में बहुत अधिक होती है, ठीक वही यह स्थिति होती है। तो इन कारणों की वजह से क्या हुआ कि अब पंजाब सरकार ने पूरा संज्ञान लिया, मामले को देखा, जाना, समझा और कहा कि भाई सब कुछ तो ठीक है, उत्पादन अच्छा हो रहा है, किसानों को लाभ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते आने वाले समय में, क्योंकि इसके नकारात्मक परिणाम कहीं ज्यादा अधिक है। इस पूरे फसल चक्र को देखें अगर हम पूसा 44 के, तो 160 दिन का चक्र इसका होता है, जो अपने आप में काफी ज्यादा लंबा है और दूसरी फसल को बोने के लिए फिर हमें अधिक समय नहीं मिल पाता। तो वही सारी स्थितियां हैं, जिस वजह से पूरी तरह से कहा है पंजाब सरकार ने कि इसको भाई अब राज्य में नहीं बोया जाएगा। हालांकि पहले से ही पंजाब सरकार ने रेगुलेशन शुरू कर दिया था और पता लगता है कि एक समय में पूसा 44 पूरे राज्य में बोई जाती थी, लेकिन वर्ष 2018 तक इसकी स्थिति राज्य में घट करके 18% तक पहुंच गई थी। सिर्फ इतने ही क्षेत्र में इसको पूरे राज्य में बोया जा रहा था। तो वही सब महत्वपूर्ण कारण है कि भाई अन्य धान की किस्मों की तुलना 5 से 6 अतिरिक्त जल चक्र इसको देने पड़ेंगे, जल का दोहन अधिक होगा। वही राज्य सरकार यहां बात कह रही है कि हमारे यहां पर इसको अधिक जल देने की वजह से अब हमारा जो भूजल का स्तर है वह लगातार गिरता जा रहा है, जो भविष्य में एक बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। वैसे ही जल संकट चल रहा है, क्लाइमेट चेंज चल रहा है, अब ऐसी स्थिति में ऐसा मामला सामने आना अपने आप में चिंताजनक विषय बन ही जाता है। अब यहाँ पर मामला यह भी बताया राज्य सरकार ने कि हमारे यहाँ पर पूरे राज्य में 141 कृषि विकास खंड है, जिनमें से 102 विकास खंडों को हमने डार्क जोन घोषित कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जल स्तर बहुत ज्यादा
गिर गया है। अब इसके संतुलन की अब बहुत अधिक आवश्यकता है, वरना पता लगे कि ऐसे क्षेत्र और भी अधिक बन जाए और जो क्षेत्र ऑलरेडी बन गए हैं आने वाले समय में वहां पर जल संकट उत्पन्न हो जाए, जो समस्या का विषय रहेगा। पराली जलाने की घटना अपने आप में बहुत चिंताजनक है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, केवल पंजाब में ही नहीं बल्कि जिस क्षेत्र की हवा होगी, जिस राज्य में वह हवा जाएगी, वहां की वायु को भी वह प्रदूषित करने का काम करेगी। ठीक है, तो अगली जो फसल होती है गेहूं को, उसको भी ठीक से नहीं बोया जा पाता इसी वजह से। तो यह सब प्रमुख कारण है जो अब गिनाते हुए पंजाब सरकार ने कहा है कि राज्य में इसको बैन करने की आवश्यकता है, अगले साल से नहीं किया जाएगा इसकी कृषि। क्लियर है इतनी बात? तो महत्वपूर्ण है, एनवायरमेंट की दृष्टि से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। तो इससे संबंधित एक प्रश्न, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऐसा ही एक प्रश्न आपसे आने वाले समय में पूछा जा सकेगा। तो आज की क्लास में इतनी ही बात करेंगे, फिर अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे, कुछ ऐसी ही बातें करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो पसंद करें तो बाकी साथियों तक भी जरूर शेयर करें, देखते जानते हुए ऐसे ज्ञानवर्धन करते रहें। हालांकि आप लोग को चाहिए होगा कि मैं इस प्रश्न का आंसर बता दूं, तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह आप लोग की स्क्रीन पर है, तो मुझे बताइए कितने लोग का आंसर सही रहा। ठीक है, तो फिर जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।